जय हिंद। विंड टर्बाइन और सोलर सिस्टम में कौन सी लिथियम बैटरी लगाई जाती है? और 90% हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो लिथियम बैटरी खरीदते समय गलती कर देते हैं, बाद में उन्हें पछतावा होता है। आपको वो गलती नहीं करना है। सबसे पहले तो जब आप बैटरी खरीदने जाएं तो जैसे लीड एसिड बैटरी की स्क्रैप वैल्यू होती है वैसे ही लिथियम बैटरी की स्क्रैप वैल्यू होती है, तो आपको पता करके बैटरी खरीदना है, जिससे जब आपकी बैटरी ख़राब हो जाए तो आपको स्क्रैप वैल्यू में 4 से 5 हज़ार रुपये मिल जाए। और 90% हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो सोशल मीडिया की वीडियो देख करके बैटरी खरीद लेते हैं। उनका इन्वर्टर कुछ दूसरा होता है, बैटरी कुछ दूसरी होती है, बाद में उन्हें विंड टर्बाइन, सोलर सिस्टम या फिर ग्रिड में प्रॉब्लम आ जाती है। आपको ये चीज़ ध्यान देना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि 365 दिन और सालों साल चलने वाली लिथियम बैटरी के जो दावे होते हैं उनमें सबसे बड़ी चीज़ होती है साइकिल की। कोई बैटरी 3000 साइकिल चलती है, 3000 साइकिल, तो कोई बैटरी 5000 साइकिल। ये साइकिल क्या होता है? एक बार बैटरी चार्ज हुई और एक बार बैटरी डाउन होती है तो उसे कहा जाता है एक साइकिल। ऐसे ही ये 3000 साइकिल चलेगी और ये 5000 साइकिल चलेगी। आपके घर में जो भी इन्वर्टर है उसी के हिसाब से आपको बैटरी लेनी है। यदि 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट की बैटरी लेनी है, और यदि 48 वोल्ट का है तो 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी लेनी है। और लीड एसिड बैटरी में जो इन्वर्टर लगाया गया है उसे आपको नहीं यूज करना है, क्योंकि इसमें लगा होता है BMS, और BMS की कैपेसिटी कुछ दूसरी होती है। तो आपको ध्यान देना है, वो चीज़ आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब BMS क्या होता है? लिथियम बैटरी के अंदर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा होता है जो सेल को बैलेंस करता है, कितना पावर में चार्ज करना है और कितने पावर में कट ऑफ करना है, ये सब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। सेल बैलेंसिंग आपको ध्यान देना है। लिथियम बैटरी का जो पैक बनाया जाता है उसके अंदर, उसके भीतर ऐसे जैसे घड़ी का सेल होता है, ऐसे ऐसे 1500 सेल को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तब तैयार होता है 5 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, 1 किलोवाट का बड़ा सा बैटरी। और एक बैटरी में आप देखेंगे छोटी सी जगह में लगभग 10 किलोवाट तक बैटरी का जो पावर होता है वो स्टोर हो जाता है। तो इसके अंदर जो सेल होता है, इस सेल को आपको एक्टिव पैसिव देख कर ही लेना है। अब जैसे कि आज के टाइम में 1,65,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत है, और आपसे कोई ये कह दे कि हम 90,000 में आपको दे रहे हैं, तो जो सेल की कीमत है, इस सेल की कीमत से ही जो बैटरी पैक तैयार होता है उसकी कीमत डिसाइड होती है। तो आपको ध्यान देना है, कम पैसे के चक्कर में गलत बैटरी नहीं खरीदना है। और साथ में यहाँ पर देखिए बॉक्स सेम रहता है, अंदर का जो गेम होता है वही चेंज होता है, चाहे वो BMS का हो या फिर सेल मैनेजमेंट सिस्टम का हो। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। यदि आप लिथियम बैटरी या लिथियम इन्वर्टर कम कीमत में लगवाना चाहते हैं तो आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपको कितने किलोवाट का लगवाना है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जो भी डिटेल्स होगा, जो भी गाइडेंस होगा, यहाँ से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ से कोई ऐसा नहीं है कि हम प्रमोशन के तौर पर आपसे कह रहे हैं। यदि आप लोग इस चैनल के माध्यम से लेते हैं तो आपको सही गाइडेंस के तौर पर आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो भाई साहब आपको ध्यान देना है। और एक चीज़, जैसे बैलेंस के बारे में बात करें कि इन्वर्टर और बैटरी की कैपेसिटी, यदि आपकी बैटरी और इन्वर्टर 1200 वाट का है तो बैटरी भी आपको लगभग 12 से 1300 वाट का ही रखना है, 1200 से 1300 वाट ही रखना है। जैसे ये 1200 वाट की बैटरी हुई तो आपको लगभग सेम रखना है, बैटरी ऊपर नीचे नहीं रखना है। नहीं तो आप जैसे ही इन्वर्टर पर लोड डालते हैं, बैटरी कमज़ोर है तो बैटरी ख़राब हो जाती है। और एक अच्छी बैटरी और एक अच्छा इन्वर्टर यदि आप सही से लगवा लेते हैं तो बेफिक्र होकर के आप AC, फ्रिज, कूलर पूरे घर का लोड चलाइए, कभी ख़राब नहीं होता है। लगभग ये 7 से 8 साल तक चलेगा। और इसके अंदर जो सेल अनबैलेंस का जो खेल होता है, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले ये चेक करना है एक्टिव पैसिव सेल कैसे अरेंज किया हुआ है। यदि सेल को ऊपर नीचे या फिर हम कहें कि जैसे पॉजिटिव निगेटिव को अपोजिट करके अरेंज किया गया है तो सेल जल्दी ख़राब नहीं होता है। यदि एक सीरीज में लगा दिया जाए तो सेल ख़राब हो जाता है
और बीच में सेल डैमेज हो गया तो पूरी बैटरी ख़राब हो जाती है। एक बार आप इतना पैसा लगा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ में पैसा लगाए हैं और कितने दिन चलेगा। जैसे आज के टाइम में आपको ये एक चीज़ ध्यान देना है, बैटरी कब की बनी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो कब की है। यदि लेटेस्ट है जैसे 2-3 महीने की, तब आपको लेना है, ये आपका अधिकार है। यदि 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है तो कंपनी गारंटी तो आपको दे देगी, पर जब आप कंपनी से गारंटी मांगने जाएंगे, वारंटी मांगने जाएंगे तो कंपनी आपको मना कर देती है। वो इसलिए क्योंकि उसका टाइम पीरियड ओवर हो गया है। और बीएमएस प्रोटेक्शन जो इसमें लगा होता है, बीएमएस प्रोटेक्शन से बैटरी आपकी सेफ होती है। और इस बीएमएस प्रोटेक्शन में आपको ध्यान देना है किस बीएमएस और किस कंपनी का बीएमएस और कितने रेटेड पावर का लगाया गया है। यदि सही बीएमएस है तो लो वोल्टेज पर और हाई वोल्टेज पर कितने एम्पियर पर चार्ज हो रहा है, कितने एम्पियर पर लो हो रहा है, चाहे वो विंड टर्बाइन से, सोलर से या फिर ग्रिड सिस्टम से, ये आपको सही तरीके से बैटरी की जो भी कैपेसिटी होती है और जो भी लाइफ होता है यही डिसाइड करता है। और आगे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे लिथियम बैटरी की स्क्रैप वैल्यू आज के टाइम में 4 से 5 हज़ार रुपये आपको मिल जाता है, जैसे लीड एसिड बैटरी की मिलते हैं। तो कंपनी से आपको बात करना है कि यदि बैटरी ख़राब हो जाती है तो हमें स्क्रैप वैल्यू कितनी मिलेगी। यदि वो मना कर रहा है तो आपको उस कंपनी का बैटरी नहीं लेना है। और सेल अनबैलेंस का ये जो खेल है ये आपने तो समझ लिया है। अब जैसे लाइव टेस्ट के बारे में हम लोग बात करें, जैसे कंपनियां ये दावा कर देती हैं कि 3000 साइकिल या फिर 5000 साइकिल चलेगी। 5000 साइकिल, 5000 साइकिल का मतलब होता है एक दिन में बैटरी आपकी एक बार चार्ज हुई, एक बार डिस्चार्ज हुई तो 1 साइकिल हुई। 30 साल के 365 दिन होते हैं, कितने? 365 दिन। तो 365 साइकिल हुई 1 साल में। तो इसी तरीके से ये 5000 साइकिल तो लगभग 20 साल में कंप्लीट होगा। ये आप देखिए ना, इतना साइकिल लगभग ये 15 से 20 साल में। तो कंपनी आगे आपको जो डिस्प्ले देती है छोटा सा बैटरी के ऊपर, यहाँ पर देखिए जो कंपनी छोटा सा डिस्प्ले देती है बैटरी के ऊपर, यदि डिस्प्ले नहीं मिल रहा है तो समझिए इसमें कुछ खेल है। यदि डिस्प्ले मिल रहा है तो इसमें साइकिल काउंट होती रहती है। अब बैटरी के जो कीमत होती है किसी कंपनी की कुछ ज़्यादा है, किसी कंपनी के कम है, ये टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है। आज के टाइम में 15 से 20 हज़ार रुपये में लिथियम बैटरी स्टार्ट हो जाती है और लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक बैटरी आती है। तो आप अपने हिसाब से नज़दीकी स्टोर से विजिट करके इन सभी जानकारी को आप लोग अपने माइंड में रखिए। और ध्यान देना, कभी भी बैटरी की आपको जो डिटेल्स हमने आपको समझाया है, बताया है, इसे इग्नोर नहीं करना है। नहीं तो आप महंगी बैटरी जब आप ले लेते हैं बाद में आपको पछतावा होता है। तो इस जानकारी को आप सभी के पास शेयर कीजिए, जिससे हमारे सभी भाई बहन जो कि बैटरी लेना चाहते हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं उनको सही जानकारी प्राप्त हो और वो भी सही जानकारी के माध्यम से ही सही बैटरी ले पाएँ। अब जैसे कोई बैटरी 1200 वाट की है, आपने उसमें 600 वाट का लोड डाल दिया और उससे ज़्यादा डालते हैं तो वो कट ऑफ करने लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी जो है ये 1 से 2 घंटे में लो हो जाएगी। तो आपको मिनिमम लोड डालना है और ज़्यादा लोड है तो आपको ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी लेना है। तो आज के टाइम में लीड एसिड बैटरी जैसे पूरे घर में ऐसे छा जाती है, इतने दूर में इकट्ठे करो लगभग 12 से 15 बैटरी। और वहीं लिथियम बैटरी है तो ये छोटा सा पावर पैक होता है, ये इतना बड़ा दीवार में टांग दिया जाता है या ज़मीन पर रख दिया जाता है तो पूरे घर का लोड चलाता है। तो आई होप ये सब जानकारी आपको समझ में आ गई। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपको कितने किलोवाट का और कितने किलोवाट की बैटरी लगवाना चाहते हैं नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जो भी डिटेल्स होगा, जो भी गाइडेंस होगा, जो भी कीमत होगी यहाँ से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।